अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पेश करने आपका अपना प्रोग्राम अक्स रसोई। आज की जो पहली रेसिपी है उसका नाम है कुरमुरी तवा फिश। एक नजर डाल लेते हैं कुरमुरी तवा फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए, हमें चाहिए बोनलेस फिश, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, हरी मिर्च, चावल का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूजी, नारियल का बुरादा और नमक। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें बनाना है मछली पे लगाने के लिए कुछ पेस्ट। तो हम जो पेस्ट बनाएंगे उसमें लेंगे हरा धनिया, अगर पतली पतली उसकी डंठल हैं तो डंठल के साथ ही हम उसको पीसेंगे, क्योंकि डंठल के अंदर भी अपना एक फ्लेवर होता है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, जितना तीखा आप पसंद करें, नारियल का बुरादा, और नमक। इसमें आप नींबू का रस भी डाल अभी सकते हैं या थोड़ी देर बाद डालें, निकालने के बाद डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत थोड़ा सा, बहुत गीला नहीं करना है। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक गहरा बर्तन जिसमें हमें सबसे पहले डालना है फिश की पीसेस। बोनलेस फिश का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश कीजिएगा पानी बिल्कुल भी ना हो। इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, आपने हरी मिर्च भी पीसा है तो लाल मिर्च को देख के डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक बार फिश को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो अभी हमने पेस्ट बनाया है। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया हुआ है हम इसे डाल लेंगे। सारा मसाला अच्छे से निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, क्योंकि नींबू और मछली का एक रिश्ता होता है जो कि ऊपर से जुड़कर आया है। आप इसमें चाहें तो पाइनएप्पल की प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे कम से कम 1 घंटा रखना है कि फिश में जो भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से जज्ब हो जाएं। अभी फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम और बाकी है। हमें चाहिए एक सादी प्लेट, बिल्कुल ड्राई, पुछी हुई। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, सूजी, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज्यादा लाल मिर्च नहीं डालेंगे, और नमक लेकिन चुटकी से, क्योंकि फिश में भी आपने नमक डाल रखा है। इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लें। और तवा या पैन जिसमें भी आपको बनाना है उसको गैस पे रखें और उसमें तेल डालें। इसे आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम फिश को एक एक पीस लेना है आपको। फिश को उठाइए, इसको फैलाइए, एक बार ऐसे पलटिए और सूखे हुए हाथ से बाकी बचा हुआ पाउडर स्प्रिंकल करना है आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा डस्ट फिर हटाइए कि बहुत मोटी कोटिंग नहीं करनी है। तेल गरम हो चुका है, बस फिश को आपको तेल पे डाल देना है। इसी तरीके से सारी फिश पर हम कोटिंग करके फ्राई करेंगे। फिश को आपको दोनों साइड से फ्राई करना है, तो इसे पलटकर पलट लीजिए। फिश तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। धीमी आंच पर ही आपको इसे फ्राई करना है, बहुत तेज आंच पर नहीं। और हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। मैं सजावट अपने तरीके से कर रही हूँ, आपकी जैसी मर्जी आप इसे सजा सकती हैं। अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, कुरमुरी तवा फिश बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। लेकिन आपको खाने से पहले इसे बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। कुरमुरी मछली बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस मछली, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, हरा धनिया, सूखा नारियल का पाउडर। इन सबको मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। नींबू का रस, नमक। कोटिंग के लिए हम लेंगे चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, सूजी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल।
कुरमुरी तवा फिश बनाने का तरीका। सबसे पहले लें एक ग्राइंडर जार, उसमें डालें हरा धनिया, हरी मिर्च, नारियल का बुरादा, नमक और पानी से पेस्ट बनाएं। उसके बाद एक गहरे बाउल में फिश के टुकड़े डालें, फिर उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले से बने हुए पेस्ट को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद लें एक प्लेट, उसमें कॉर्नफ्लोर, सूजी, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर एक फ्राई पैन में तेल गरम करें। उसके बाद मैरिनेटेड फिश के टुकड़ों को कॉर्नफ्लोर पाउडर से कोट करके गरम तेल में फ्राई करें। फ्राई के बाद लें एक सर्विंग प्लेट, उसके बाद किसी भी मनपसंद डीप के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कुरमुरी तवा फिश आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं बहुत जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद। आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है शाही टुकड़ा। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लें शाही टुकड़ों में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। आइए, हमें चाहिए दूध, ब्रेड, देसी घी, बादाम, पिस्ता, खोया, चीनी, जाफरान, चिरौंजी, किशमिश, काजू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि हमें शाही टुकड़े के ऊपर रबड़ी की एक टॉपिंग करनी है। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी, रबड़ी में हम मीठा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमें बनानी है चाशनी भी, तो चाशनी में मीठा ज्यादा होगा। तो रबड़ी लाइट रखेंगे। इसमें डालेंगे जाफरान, और डालेंगे खोया। इसे आपको अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आ जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे और नीचे चीनी भी घुल जाएगी। जब तक रबड़ी तैयार हो रही है, हम चढ़ा लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए हमें चाहिए पानी, चीनी। यहाँ चीनी हम ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमें चाशनी बनानी है। और इसमें भी डालेंगे हम जाफरान, और साथ ही साथ इसमें जाफरान की अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो दूध को धीमा कर दीजिए। चलिए, जब तक रबड़ी और चाशनी तैयार हो रही है, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप पर। हमें लेना है एक पैन, उसे रखना है गैस पर, और इसमें डालना है देसी घी। घी को गरम कर लेना है। और हमने जो यहाँ ब्रेड इस्तेमाल की है, ब्रेड थोड़ी मोटी होनी चाहिए और इसके चारों किनारे कटे हुए होने चाहिए। घी भी गरम हो गया है। चलिए हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं।
ब्रेड को डालकर हमें गोल्डन करना है। जब ब्रेड नीचे से गोल्डन हो जाए तब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया है ब्रेड का। इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी ब्रेड को भी हम फ्राई कर लेंगे। गैस ऑफ करके ब्रेड को बाहर निकाल लें और रबड़ी फाइनल तैयार कर लें, क्योंकि अब हमें ब्रेड को डालना है चाशनी में। रबड़ी भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको मैं दूसरी तरफ रख रही हूं धीमी आंच पर, जब तक हमारी ब्रेड फ्राई होगी, चाशनी में जाकर मुलायम होगी, तब तक रबड़ी तैयार हो चुकी होगी। हम इसमें डालेंगे ब्रेड की पीसेस। आपको बहुत ही केयर के साथ ब्रेड को निकालना होगा, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ब्रेड मुलायम होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही हिफाजत के साथ जो भी चाशनी ब्रेड के ऊपर आए उसे निकालते हुए इसी तरीके से दूसरी ब्रेड भी हम डाल देंगे। रबड़ी भी बिल्कुल तैयार है। ब्रेड के ऊपर भी चाशनी को डालिए, क्योंकि चाशनी गरम है तो ये ऊपर से जल्दी मुलायम करेगी। गैस ऑफ। इसे भी हम निकाल लेंगे। हम लेंगे किसी भी गहरे बर्तन में चाशनी। चाशनी में डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध, और इसे हमें पका लेना है। 2 से 3 उबाल जब इसमें आ जाए तब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इस जो ये हमने दूध और चाशनी को पकाया है उसे किनारे से, शाही टुकड़े के ऊपर नहीं, किनारे से हम डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमने रबड़ी तैयार की है, देखिए रबड़ी भी गाढ़ी हो गई। इसको पूरी तरीके से आपको
स्प्रेड कर देना है फैलाते हुए। अब हम इस पर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट चाहें अखरोट डाल दें, अंजीर को चॉप करके डालना चाहें अंजीर को चॉप करके डाल लें। किशमिश, इसी तरीके से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, चारों चीजों से आपको इसको सजा लेना है। पिस्ता इसके ऊपर बहुत खूबसूरत कलर देता है। देखिए आप, जैसे ही पिस्ता इस पर पड़ा इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया। चलिए अब हमारा शाही टुकड़ा पूरी तरीके से तैयार है खाने के लिए। तो ये लीजिए, शाही टुकड़ा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को अच्छी रेसिपी दे सकूं। मैंने इसे गोल शेप दिया है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और बनाइए, लेकिन बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, जाफरान, पानी, खोया, दूध, चीनी, जाफरान, बादाम, पिस्ता, काजू, चिरौंजी और घी। शाही टुकड़ा बनाने का तरीका: एक पैन लें, फिर उसमें दूध, चीनी, जाफरान और खोया डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। एक पैन, उसमें पानी, चीनी और जाफरान डालकर चाशनी बनाने तक पकाएं। फिर गरम करें एक पैन, उसमें डालें घी। जब घी गरम हो जाए तो उसमें ब्रेड गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर तैयार चाशनी में फ्राइड ब्रेड को डालें और थोड़ी देर उसमें छोड़ दें। उसके बाद ब्रेड को एक प्लेट में निकाल लें। फिर चाशनी में डूबी हुई ब्रेड पर रबड़ी डालें। फिर बादाम, किशमिश, चिरौंजी और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ऐसे ही मैं कल फिर आऊंगी दिलचस्प रेसिपीज के साथ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।